और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा और यह जवाब देना पड़ेगा पंजाब की सरकार को। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भारी चूक सामने आई वो पंजाब में आई है। प्रधानमंत्री का काफिला किसानों के द्वारा रोका जाना बताया गया, लेकिन यह काफिला रोका गया फ्लाईओवर के बीचों बीच, यानी चाहकर भी वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल ना किया जा सके। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पंजाब सरकार पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं थी? क्या पीएम की सुरक्षा में लगी तमाम एजेंसियों से भारी चूक हुई है? क्या पंजाब पुलिस पीएम के काफिले के रूट को समझ नहीं पाई, या फिर जानबूझकर क्लियर नहीं कराया गया? अगर रास्ते में ब्लॉकेज था तो पीएम की सुरक्षा को पहले अलर्ट क्यों नहीं किया गया? क्या अब देश की सियासत देश के नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ तक आकर पहुंच गई है? आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल मेरे साथ मौजूद, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी, पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी। अरुण शर्मा जी, पहला सवाल आपसे, क्या जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी के लिए कहती है कि वो लोकतंत्र को तोड़ रही है, खत्म कर रही है, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि देश के प्रधानमंत्री एक राज्य में जाएं और वहां उनको सुरक्षा तक मुहैया ना कराई जा सके? देखिए विजेंद्र, जो आज की घटना है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लेकर, उससे पूरा देश चिंतित है। और उसमें अरुण शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, कि सुरक्षा के साथ हुआ, हम सभी जानते हैं कि चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। पंजाब की क्या छवि बनाई उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए इस विषय के ऊपर विस्तार से आपके समक्ष भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अब अपना वक्तव्य देंगे। Planted political instruments today were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister
and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Bring such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall. The questions, I repeat: why was the Prime Minister's security detail given a false clearance of the route that the Prime Minister was to be undertaking
Why did the security detail not receive any response from the state administration when the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes? And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? Planted political instrument today sought to bring harm to the office, the institution of the Prime Minister of India. We, as a political organization and citizens, would not reduce ourselves only and limit ourselves to expressing rage, to expressing anguish. We now demand answers. We as Karyakartas, me and Sudhanshu ji, believe that the MHA has asked for a report on this issue. And my hope is that those who tried to bring the Prime Minister to physical harm are met with justice. भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान। तो आप स्मृति ईरानी को सुन रहे थे, जिन्होंने कई सवाल खड़े किए, और ये सवाल सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि सुरक्षा को लेकर देश भी पूछ रहा है कि क्या एक प्रधानमंत्री अपने ही देश के राज्य में फंस जाएगा, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, 20 मिनट सड़क पर रोका जाएगा और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ जाएंगे। अरुण शर्मा जी, इससे पहले इतिहास में कब ऐसा हुआ सर कि एक प्रधानमंत्री रास्ते से गुजर रहे हैं और 20 मिनट सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाए? ये अभूतपूर्व है, ये कभी भी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री आज से पहले भी 2500 बार कांग्रेस शासित राज्यों के दौरों पे गए हैं, रैलियों में गए हैं, चुनावों के मौके पे तो वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, आपको मालूम ही है। ये कभी भी नहीं हुआ है और मुझे बड़ा अफसोस है विजेंद्र कि इतनी गंभीर चूक। देखिए, भूलिए नहीं, प्रधानमंत्री करीब 4 रिंग्स की सिक्योरिटी में रहते हैं जी। जितनी देश को चिंता है और देश के नागरिक होने के प्रति हमको भी चिंता है। सर, किसको चिंता है? आपके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं, हाउ इज द जोश? एक मिनट, ये देखिए जरा, वो पूछ रहे मोदी जी हाउ इज द जोश, इसका मतलब क्या है सर, बताइए जरा। नहीं, मैंने देखा नहीं कौन पूछ वो मैं चला रहा हूं सर, बीवी श्रीनिवास जी हैं, वो पूछ रहे हैं मोदी जी हाउ इज द जोश। नहीं, देखिए, कंसर्न मैंने आपको बता दिया हमें है, लेकिन ये जो हुआ है उसको तुच्छ राजनीति तौर पे इसको भी चुनावी हथकंडा बना लेना, ये बीजेपी की खासियत है। इसकी जांच होनी चाहिए किस लेवल पे ये हवा ब्रीच कौन हुआ दे है। रहा है सर? हवा तो कांग्रेस के ही नेता दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं क्या है। ये गंभीर ट्वीट है? और ऐसे में कितने ट्वीट दिखाऊं कांग्रेस के नेताओं के? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है ये पूरे देश के लिए सोचनीय बात है, लेकिन ये जो तरीका है बीजेपी का हर घटना दुर्घटना में से राजनीति निकालना, ये नए सिरे से देश को पंजाब की ओर देखना सिखा रहे हैं। पहले वेस्ट बंगाल में कर चुके हैं। सिक्योरिटी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश तो नहीं की गई कि देखिए, पंजाब के अंदर हमने प्रधानमंत्री को आने से रोक दिया गया, अब तो हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए किसान सारे? क्या कांग्रेस की ये रणनीति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं विजेंद्र, ये बहुत ही जो आप कह रहे हैं ये सोचा भी नहीं गया है कभी, इस बारे में इस तरीके से सोचता नहीं है ये देश जी। और ये बड़ी छोटी राजनीति है। अगर इस तरीके से इसको कांग्रेस बीजेपी का जो अभियान बना लिया इन्होंने चुनाव का फायदा देखते हुए, वो बिल्कुल गलत है।
ये राजनीति का मामला ही नहीं है। अब से पहले कब हुआ है ये? और मतलब इसमें जानबूझ के कोई सिक्योरिटी लैप्स करा सकता है? ये असंभव है। कितनी सिक्योरिटी कॉन्शियस गवर्नमेंट है ये। मोदी जी ने पिछले 7 साल में 5 गाड़ियां बदली हैं, अलग अलग डिजाइन। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर के बीच में फंस जाए और 20 मिनट तक फंसा रहे, पंजाब की पुलिस और पंजाब की सिक्योरिटी क्या इतनी कमजोर की कोई फ्लाईओवर को ब्लॉक कर दे जिससे प्रधानमंत्री को जाना हो और 20 मिनट ना खुलवा पाए? देखिए, ओनली एन एक्सपर्ट कैन आंसर दिस। अनिल कोटवाल जी, जवाब दीजिए सर। नहीं, देखिए, ये ह्यूमन एरर है और ये लैप्सेस है भारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काफिला राजस्थान में भी 95 में रुका था, जब पीवी नरसिम्हा राव एक रैली को संबोधित करने, राजनीतिक रैली को संबोधित करने आए थे। एक दिन जो एमएलए रहे थे राजपाल सिंह, उन्होंने टॉक रोड को रोक दिया था। उस समय जेल एंड मार्ग पे ऊपर फ्लाईओवर नहीं था, तो उसको काफिले को टर्न डाउन किया था। ऐसा है कि आपातकालीन रूट बनाए जाते हैं। आपातकालीन रूट को जब मान लो आगे रैली आ जाती है कोई, तो उसको वापस रिवर्ट किया जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये प्रारंभिक चूक उस समय भी सामने आई थी और मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर इस तरह की रैली या कुछ आ गया, तो ये तो है ही नहीं कि भाई फायर आर्म्स चला सकते। अब ये देखना है कि क्या इस तरह की कंटिजेंसी प्लान बनाया गया था जी। उस समय रैली को रोकने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए गए थे। सीएम भी किसी स्टेट के अपने ही स्टेट में घूम रहे होते हैं तो 1 किलोमीटर आगे तक रास्ते को क्लियर करा दिया जाता है। हाँ, यहाँ तो बात प्रधानमंत्री की है। एक फ्लाईओवर के ऊपर सिक्योरिटी तो होगी, उसके इन पॉइंट और आउट पॉइंट पर सिक्योरिटी तो होगी कि कोई उस काफिले के बीच में ना घुसे। मैं ये मान के चलता हूं कि एमएचए से बाकायदा पीएम का रूट चार्ट वहां से आता है। स्टेट, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट स्टेट का है, तो स्टेट को ही कंप्लाइंस करनी होती है। वहाँ एसपीजी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो उसको रूट को क्लियर कराने या नहीं कराने के बारे में स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती है। तो जब स्टेट क्लियर नहीं करा पाता है तभी ये इस तरह की वो होती है। तो ये फेलियर वहाँ की इंटेलिजेंस का है, स्टेट पुलिस का है। और क्या उन्होंने इस तरह के रूट को बताया? जब उनका हेलीकॉप्टर बारिश और उसके कारण लैंड नहीं कर पा रहा था, विजिबिलिटी नहीं थी, तब उन्होंने रोड का रूट लिया। क्या उस समय ये सारी सिचुएशंस को देखा गया था? ये सारी इसकी एक जांच होनी चाहिए। ये अभी कहना पहले के क्या ये कंटिजेंसी प्लान बनाया था वहाँ स्टेट पुलिस डिप्लॉय की गई खड़ा हो रहा है कि अगर वहां पर ब्लॉकेज थी, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि फ्लाईओवर पर ब्लॉकेज थी, पहले से ब्लॉकेज होगी, मान लेंगे, चलिए सर, इमरजेंसी प्लान अचानक से बनाया गया, तो पीएम की सिक्योरिटी को और इस काफिले को इस बारे में बताया क्यों नहीं किया गया? क्यों फ्लाईओवर के बीच तक पहुंचने दिया गया सर? बीच में से डाइवर्ट किया जा सकता था। हाँ, नहीं, यही तो है, यही जांच का विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि बाकायदा इंटेलिजेंस और वहाँ कम्युनिकेशन क्या रहा। जैसे विजिबिलिटी नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन फेलियर रहा? कई दफ़े मान लो आपके वायरलेस जाम हो जाते हैं, क्या इसकी नेशनल सिक्योरिटी का ये है? तो इसमें कई एस्पेक्ट है। ये ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि सिर्फ मान लो कोई मॉब आ गया या किसानों का मॉब आ गया उस कारण से रोका गया। हो सकता है कि स्टेट पुलिस ने वहाँ जानबूझ के उनको जाने से रोका भी गया हो। ये भी हो सकता है कि आगे उनकी जान को खतरा है तो यहीं से वापस उनको रिटर्न किया गया हो। तो ये एक जांच का विषय है। सर, ये कैसे मुमकिन है कि एक फ्लाईओवर के बीच में प्रधानमंत्री को आप खड़ा कर दे 20 मिनट के लिए, ये कहते हुए कि हो सकता है आपके आगे जान को खतरा हो? फिर तो उनकी मूवमेंट वहीं से नहीं होनी चाहिए थी जहां से काफिले की शुरुआत हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, उनको वहां तक जाने क्यों दिया गया? यही तो है इसके अंदर। तो ये जांच का विषय है। हमारी न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, देश ने कुछ दिनों पहले ही सीडीएस को खोया है, उसके बाद सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठा है और सभी के जहन में उठा है। देश के प्रधानमंत्री एक स्टेट में जाकर फ्लाईओवर के बीच में फंस जाए और 20 मिनट तक क्लियरेंस ना मिले, इसको पॉलिटिकल इश्यू के तौर पर तो जिस तरीके से पार्टियां उठाएंगी, लेकिन यह नेशनल सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है। वापस उनको जोड़ेंगे, लेकिन सुरेश गर्ग जी,
क्या आपको लगता है, क्या बीजेपी को लगता है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया है? ऐसा लगता है विजेंद्र जी, निश्चित रूप से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। आज प्रधानमंत्री जी वहां से बच के आए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि सीएम साहब को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बच के दिल्ली पहुंच चुका हूं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि सुरक्षा में चूक। इसके बाद में चन्नी साहब को फोन करते हैं, चन्नी साहब फोन नहीं उठाते जी। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये साबित होता है कि चन्नी साहब की सरकार इस सुरक्षा चूक के अंदर इन्वॉल्व थी, जानबूझ के उनको रोका गया है। और वहां पे उसको, जब आप ये बोल रहे हैं कि 10,000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए जाएंगे, तो वो 10,000 पुलिसकर्मी कहां गए जो सुरक्षा के अंदर लगाए गए थे? इसका सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस इसके अंदर मिली हुई थी। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, हाउ इज द जोश, इसका मतलब ये साबित होता है कि कांग्रेस इसमें मिली हुई थी और प्रधानमंत्री जी को मारना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी को सीधा सीधा मारना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने सुरक्षा में चूक की और उनको फ्लाईओवर पे 15 मिनट 20 मिनट तक रहना पड़ा। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सुरेश गर्ग जी, क्या कोई हमला हुआ है सर? निश्चित रूप से आप ये बताइए कि एक फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री रुका हुआ है, जहां से वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये बताइए कि उस फ्लाईओवर के ऊपर पे डाइवर्जन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का या वहां की जो सरकार है उसकी सीधी सीधी चूक है। जब अगर मान लो ये फ्लाईओवर पे काफिला रोका गया, इसके बाद चन्नी साहब को फोन किया गया, वहां के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने फोन नहीं उठाया, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस इसके अंदर मिली हुई है। कांग्रेस के नेता जब ये ट्वीट कर रहे हैं कि हाउ इज द जोश, इसका मतलब ये है कि इसकी साजिश बहुत गहरी है और उस पर जाना चाहिए। जब आपको ये पता है कि आगे जाके रोड ब्लॉक है, तो उन्होंने क्लियरेंस किस बात की थी? इसका मतलब यह है कि पुलिस को पता था कि आगे कुछ दुर्घटना होने वाली थी। तो सीधा सीधा ये कांग्रेस ने की सोची समझी साजिश है। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज एडिटर दिल्ली से। अदिति, ये मामला न सिर्फ पंजाब के अंदर गरमाएगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवालों को खड़ा करा है, क्योंकि देश ने अभी हाल ही में सीडीएस को खोया। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे, लेकिन 20 मिनट तक काफिले का रुकना सियासत से इतर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यह तो तय हो गया है कि पंजाब की सियासत अब इसी मुद्दे पर गरमाएगी। ना सिर्फ पंजाब की, जैसा विजेंद्र आपने कहा कि देश भर में सियासत अब इस मुद्दे पर गरमाएगी। और दिल्ली के लुटियंस इलाके में मौजूद हूं और मैं कई तरह के पॉलिटिकल लीडर्स या उनके वर्कर्स से मिल चुकी हूं और तरह तरह के बयान सुन चुकी हूं, तरह तरह के एग्रेशन, तरह तरह की नाराज़गी, तरह तरह के सवाल सुन चुकी हूं। और ना सिर्फ वो, जो पब्लिक है इन जनरल, उनसे भी बहुत कुछ सुना। लेकिन विजेंद्र, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, तो हम तो सिर्फ मुद्दे पे जो हुआ इंसिडेंट उसको रिपोर्ट करने का काम करते हैं जी। इसलिए विजेंद्र, हम ऐसे ही बात करेंगे। देखिए, हुआ वो पहुँचे, मौसम भी ख़राब था, उसके बाद बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हेलीकॉप्टर नहीं, बाय रोड जो है उन्होंने सफ़र चुना अपना। सवाल ये उठता है, यहाँ पर हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। वो किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनका एक SOP होता है और जो उनका रूट होता है, जो भी प्लानिंग होती है, जब वो उस राज्य में होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, उसका पूरा SOP, रूट प्लान चीफ सेक्रेटरी को दिया जाता है, DGP को दिया जाता है और गृह मंत्री को दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। जब ये चूज़ किया गया कि बाई रोड जाएंगे, तो वो पूरा रूट पुलिस के पास था। सवाल जो ये लोग उठा रहे हैं, फिर मैं कहूँगी कि मैं भाजपा क्या सवाल उठा रही है उस पर नहीं उठ रही, लेकिन आप और हम क्या बात कर रहे हैं कि जब जाहिर तौर पे दो बातें हैं, वो रूट लीक कहाँ से हुआ, क्योंकि वो केवल पुलिस के पास था। दूसरा, अगर उस रूट पर पहले ही ब्लॉकेज था तो फिर पुलिस ने रोका क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी से, फिर मैं नहीं कहूँगी कि नहीं जोड़े, क्योंकि इससे बहुत सियासत अभी से ही गर्मा चुकी है। वो 20 मिनट खड़े रहे और देखिए, इसके इतर वहाँ पर ये माना जा रहा है, भाजपा ये क्लेम कर रही है कि 20 मिनट तक चन्नी का फोन, जो मुख्यमंत्री है, उनका फोन नो आंसर हुआ। वहाँ की पुलिस, रोकना चाहूंगा, बीजेपी के नेता तरुण चुग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वापिस आ गया हूं, शेम 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 पंजाब की चन्नी सरकार, शेम ऑन यू। चन्नी साहब, शेम ऑन यू कि देश के प्रधानमंत्री के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए।
और कठोर से कठोर कार्रवाई जो इसमें शामिल है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर हमलावर है अदिति, क्योंकि सियासत तो गरमा रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वापस आते वक्त कहा कि सीएम को धन्यवाद कहिएगा कि वो जिंदा लौट रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब देखिए दो चीजें हैं। जाहिर तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर बड़ा सवालिया निशान है, उस सिंपैथी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अब पॉलिटिकल गिमिक ले लिया है, पर हम इसके बियॉन्ड बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये है तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी तरुण चुग का बयान था, ये कतई एक सियासी बयान था जो स्मृति ईरानी ने कहा, और इन तमाम चीज़ों में एक सियासत, जिस तरह से ट्विटर वॉर चालू हो चुकी है, बयानबाजी चालू हो चुकी है। दो बातें हैं, पहला कि चन्नी सरकार अगर देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को नहीं संभाल सकती तो वो फिर पंजाब, जो कि बॉर्डर इलाके से जुड़ा हुआ है, वहाँ की जनता को कैसे संभालेगी। दूसरा इसका सियासी ये निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने माफ नहीं किया है। खुद गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार जो किसान मोर्चे की जो वो पूरी यूनियन है उनसे बात कर चुके थे। तीसरी बात ये निकल रही है जो कांग्रेस बार बार कह रही है, जो सुरजेवाला ने अभी कहा है, जवाब दिया है जेपी नड्डा को, वो ये कहा है कि जब रैलियों की कुर्सी खाली थी तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि बेहतर यही है कि चन्नी सरकार पर ठीकरा फोड़कर मैं निकल जाऊं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है उसमें जो जाहिर तौर पे जो फैंस हुए या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं वो एक और पोलराइज होंगे। वो सिंपैथी आएगी प्रधानमंत्री के लिए कि जिस राज्य में केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार जो 2 बार अपने पार्टी से जुड़े हुए जो देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनको इस तरह के हमले में खो चुके हैं। उस सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से वो अपने 2 बड़े नेताओं को, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उसको खो चुके हैं। तो वो फिर कैसे इस प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के मामले को हल्के में ले सकते हैं? जी, ये सवाल है कि कांग्रेस अदिति, एक और सवाल है। सवाल दरअसल ये है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हुए थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस राष्ट्रीय सिक्योरिटी के लिए खतरा है, आपको बखूबी याद होगा। और अब यह मामला सामने आना, क्या बीजेपी इन दोनों को कनेक्ट करके पंजाब में जिस तरीके से आगे की रणनीति बनाने वाली है उसमें नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात आती है, होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांग ली है, तो जाहिर तौर पे ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा सवाल होगा। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी सियासी रूप में बहुत एनकैश करने वाली है और हर बार चन्नी सरकार को उन सवालों के घेरे में खड़ी करेगी कि जब देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, तो फिर बॉर्डर से जुड़ा हुआ जो वो राज्य है वहां पर जनता के सिक्योरिटी को लेकर या फिर पाकिस्तान और तमाम चीजें जोड़कर बहुत ज्यादा सियासत होने वाली है। लेकिन सवाल इसके बियॉन्ड है कि हम इस सियासी की लड़ाई में, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इसके पीछे का सच हो कि कुर्सियां खाली थी या नहीं थी, क्योंकि बीजेपी बार बार ये जवाब दे रही है कि अगर कुर्सियां खाली थी तो वो भटिंडा से ही वापस लौट सकते थे, वेदर का बहाना बना के कि वेदर खराब है और उनको जाना है। उनको ये, वो जाना चाहते थे, वो सड़क मार्ग को उन्होंने चूज किया और वहां पर ये होने के बाद वो लौट कर आए। तो दलीलें सबके पास है, सियासी रंग रूप ले लिया है, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम के साथ जो हुआ वो स्वीकार नहीं है, जो हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है। और ये पहले वक्त से इस तरीके के ट्वीट आने चाहिए, क्योंकि बात नरेंद्र मोदी की नहीं, बात देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की है और उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अरुण जी, सर, जिस तरीके से पूरा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्या यह जरूरी नहीं कि चन्नी सामने आए, पंजाब पुलिस के अधिकारी सामने आए और बताए कि यह लैप्स हुआ तो हुआ क्यों देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट फ्लाईओवर के बीच में खड़ा होना पड़ा? देखिए,
अभी आपने सुनील जाखड़ जी का ट्वीट देखा और मैं इसी बात पे ये भी कह सकता हूँ कि वो जो हाउ इज़ द जोश वाला ट्वीट है बहुत मूर्खतापूर्वक ट्वीट है जी। पता नहीं किस आवेग में उन्होंने किया होगा, लेकिन इन एनी केस वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं किया जाना चाहिए था। रही बात ये टेक्निकल जांच का विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, जैसे आप लोग भी लगातार कह रहे हैं, ये पीएम की सिक्योरिटी का मामला है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनको नहीं देखते, देश का सिंबल है प्रधानमंत्री। अगर उनकी सिक्योरिटी में इस तरीके की ब्रीच है और इस स्तर पे मैं इसको, जो भारतीय जनता पार्टी इसको कहना चाह रही है कि कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये बहुत बेहुदा तरीका है चुनावों में फ़ायदा उठाने का। मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये किसी भी कीमत पे जाना चाहते हैं, वो चाहे राज्यों को बुरा दिखा के, पंजाब हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये सब कर चुके हैं। पहले वेस्ट बंगाल को भी बिल्कुल इनने ऐसा ही बताया था पिछले चुनावों में कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है वहाँ और बहुत खतरनाक एक्टिविटीज चल रही हैं और हिंदुओं के खिलाफ हैं। हिंदुओं को मारा नहीं था क्या वहाँ पे? हिंदुओं को मारा नहीं था क्या? वहाँ भी फैसला हो गया था। जो ये पुराना तरीका है इनका डिवाइड करने का, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है, इसका राजनीतिक फायदा उठाना बहुत बेहुदापना होगा। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नतीजे सबके सामने पेश किए जाने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स, भले ही वो दूसरी स्टेट में हो, मैंने आपको पहले भी कहा 5 रिंग्स होती है सिक्योरिटी। चीज है कि आपने एक तो बीवी श्रीनिवास के जो ट्वीट है उसकी पूरे तौर पर खिलाफत की है। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। कुछ तथ्य इसलिए हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में, पंजाब में रैली करनी, बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री ने तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं।
जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1, कि जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर मोदी जी उन्हें साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा, उन्होंने मांग ये रखी है कि 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी, किसानों की ये मांग है कि सभी जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये सब वापस लिए जाए। और चौथा, उनकी मांग जो उस समय मानी भी थी जब फार्मर एजिटेशन वापस हुआ, कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जल्द से जल्द एमएसपी। सियासी तौर पर कई सवालों को उठाया जा सकता है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो फिर उस पर ना इफ होता है ना बट होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सवाल यही कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अगर किया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक रही तो जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। अनिल गोठवाल जी, सर लंबे वक्त तक आपने भी वीआईपीज को सिक्योर किया है,
सवाल मेरा एक ही प्राइमरी फेसी, अगर इसमें यह माना जाए कि यह सबसे बड़ा लैप्स रहा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुके रहे, तो क्या सीधे तौर पर पंजाब पुलिस को इसके लिए दोषी न ठहराया जाए? देखिए विजेंद्र जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आप किसी भी एक लेमैन से मालूम कर सकते हैं कि जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर रहा था और वो हुसैनीवाला जाने के लिए तैयार हुए, तो वहाँ उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब 10,000 पुलिस डिप्लॉय किए हैं तो उस रूट लाइनिंग को भी डिप्लॉय किया हुआ था, तभी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। अदरवाइज तो वो वहीं रोक देते कि आप हेलीकॉप्टर से वापस जाइए, हम आपको रूट लाइनिंग की व्यवस्था नहीं दे सकते, कानून व्यवस्था हमारी नहीं है। लेकिन वो लगी हुई थी और इनकी पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस फेल है कि आगे इस तरह का एक ग्रुप है या आगे विरोध करने वाले हैं, ये साहस नहीं कर पाई पुलिस। और वहाँ पर इतना विरोध हुआ कि बाद में पंजाब पुलिस को ये कहना पड़ा कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तो ये सीधा कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगातार पंजाब पुलिस इसमें फेल हो रही है। लंबे वक्त से हम भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी को देखते आए हैं। हर एक चौराहे, हर एक तिराहे, हर एक मोड़ पर जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो पुलिस के जवान खड़े होते हैं। देखा है सर हमने। ये तो फ्लाईओवर है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर ये फ्लाईओवर, तो यहां से एंट्री पॉइंट और यहां से एग्जिट पॉइंट, वहां पर तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई होगी, तो फिर कैसे बीच में जाम हो गया? नहीं, फ्लाईओवर से जो पहले है, ये जो आप जो बता रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को रोक रहे थे, जो किसान या जो भी प्रदर्शनकारी थे, वो वहाँ से करीब 2-1 किलोमीटर आगे थे, वहाँ फ्लाईओवर पे नहीं रोका। लेकिन वहाँ पुलिस ने और इंटेलिजेंस ने और एसपीजी ने उनको वहाँ रुकने के लिए मजबूर किया कि अब इससे आगे जाने के लिए स्टेट पुलिस मना कर रही है और वो सिक्योरिटी के लिए फेलियर हो गई है, तो आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसपीजी का और इंटेलिजेंस का निर्णय रहा होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन स्पष्ट ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 20 मिनट इसलिए इंतजार करते रहे होंगे कि आगे से सिग्नल आए कि हम क्लियर करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, आप आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। नेचुरल है, जब उन्होंने बिल्कुल हाथ ऊपर कर दिए पंजाब पुलिस ने, तभी वो वापस हुए वहां से, अदरवाइज तो वो जाके रैली कर ही लेते। लेकिन पंजाब पुलिस का फेल्योर रहा है, इंटेलिजेंस फेल्योर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर रहा है, और वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही, कोताही इतनी बरती कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी उन्होंने इस तरह से नहीं देखा। जबकि पॉलिटिकल रैलियां, जो राजनीतिक रैलियां होती है, उनमें उनको 1 रूट नहीं, 2 रूट नहीं, 3 रूट, इवन अगर एयर लिफ्ट करना होता है तो एयर लिफ्ट के लिए भी उनको व्यवस्था के लिए बनाए रखना चाहिए कि भाई बाय द वे गाड़ी नहीं हो सकती है, तो एयर लिफ्ट करने के लिए भी व्यवस्था रही होगी, बनाई होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ये सीधा पंजाब पुलिस की फेलियर का क्वेश्चन। अरुण शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब सरकार की तरफ से इशारा किया गया हो कि अगर कोई किसान जो कि पहले से निर्धारित था, अगर वो प्रधानमंत्री के रैली का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर ना तो कोई बल प्रयोग किया जाए और ना ही उनको रोका जाए? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो किसान अभी बीजेपी के खिलाफ हो, कांग्रेस के खिलाफ भी हो जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री के काफिले को बीच में रुकना पड़ा। नहीं विजेंद्र, ऐसे कयासों में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये अपन सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये स्पष्ट है कि लास्ट मोमेंट पे कार्यक्रम तो सर मैं क्या ये मान लूं कि पंजाब की पुलिस इतनी कमजोर कि अगर कुछ 100-200 किसान प्रधानमंत्री के काफिले को रोक रहे हैं तो उनके सामने पंजाब पुलिस बेबस हो जाएगी, ये मान लूं मैं? विजेंद्र, फैसला ये लेना होता है कि प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत के लिए कोई भी चांस लेना है या नहीं लेना। वहाँ की जो विजडम होगी पुलिस की, उसमें डिसाइड किया गया होगा कि हमें ये चांस नहीं लेना चाहिए, इसलिए उनको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, दिल्ली से हमारी न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं। अदिति, सवाल बहुत से हैं, लेकिन क्या यह भी संभावना है कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, मैं ये तो नहीं मानकर चलूंगा कि प्रधानमंत्री अगर जाना चाहें और कुछ लोग रास्ते को रोक ले और किसी भी स्टेट की पुलिस क्लियरेंस ना करा पाए, तो क्या इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है या यह भी बीजेपी इस पिच पर बैटिंग कर सकती है कि शायद पंजाब सरकार की तरफ से इशारा हो, कहा गया हो कि किसानों पर बल प्रयोग नहीं करना है?
कहीं ऐसा ना हो कि जो माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है किसानों में, वो कांग्रेस के खिलाफ बन जाए। देखिए, ऑल सेड एंड डन, और अगर हम इस पूरे मसले को सारे एस्पेक्ट से देख लें, समझ लें, इसका राजनीतिकरण भी समझ लें, लेकिन सत्य यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य गए तो उसके राज्य की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है, पुलिस पर है, होम मिनिस्टर पर है। अक्सर होता यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं किसी राज्य में, तो चाहे वो किसी भी पार्टी की वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ के सीएम, डीजीपी या सीएस, ये तीनों में से कोई, खास तौर पे 2 लोग उनको रिसीव करने आते हैं। तीनों नहीं आए, और जो सीएस और डीजीपी के लिए गाड़ी वहाँ पर बुक थी या उनके लिए जो अलॉटेड गाड़ी थी, वो मुख्य प्रधानमंत्री के कारकेड पे चल रही थी। जी देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है और इंतजार है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री वहां एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने गए थे, क्या इस स्थिति में भी वहां पर सीएम उनको रिसीव करने जाएंगे, सीएस उनको रिसीव करने जाएंगे इस स्थिति में भी? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री उस राज्य को कोई बड़ा योजना के तौर पे कोई उपहार देना चाहते हैं, तो अक्सर एक कर्टसी के नाते एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करता है। हमने ये चीज़ उड़ीसा में भी देखी है, हमने दूसरे राज्यों में देखी है। जाहिर तौर पे पॉलिटिकल इतना तमाम चीज़ें हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना जाए, लेकिन डीजीपी और या फिर चीफ सेक्रेटरी किसी पार्टी का नहीं होता, वो उस पद पर होते हैं। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एक प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री के अलावा कोई जाए तो हो सकता है ना जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी गए और चन्नी मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बाय रोड जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा था ही नहीं है, इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर प्रदर्शनकारियों को कैसे थी? तो सवाल घूम फिर के वही आता है तो कि सवाल तो ये भी खड़ा होता है अदिति कि वो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उस रोड पर चलने का ग्रीन सिग्नल पंजाब पुलिस ने दिया क्यों? दिया कि दूसरी बड़ी बात है कि अगर 100 किसान प्रदर्शनकारी जो भी थे वहां पर मौजूद थे, तो आपने वहां पे 10,000 सीआरपीएफ से लेकर तमाम एसपीजी से लेकर तमाम लोगों को डिप्लॉय किया गया है। खुद विजेंद्र, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार कवर किया, हमने उड़ीसा में, देश के अलग अलग राज्यों में कवर किया। मैं जानती हूं कि अगर हम प्रधानमंत्री के कारकेड के पास भी आने की कोशिश करते हैं तो एसपीजी किसी भी कीमत पर किसी को भी आसपास नहीं आने देते, चाहे उसके लिए उनको उस व्यक्ति को कैसे भी तरीके से दूर करना पड़े। और हमने वो चीज फेस करी है एज पत्रकार, और हमने कई बार उस पर आवाज भी उठाई है, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का सवाल होता है। एसपीजी को आप रोबोट माने, इन तमाम 10,000 लोगों के डिप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के बावजूद अगर वो 100 प्रदर्शनकारी, देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री का कारकेड जब चलता है उसके 2.5 किलोमीटर पहले जो उनकी सिक्योरिटी का कारकेड अलग अलग गाड़ियां चलती हैं, तो 2.5 किलोमीटर आगे तक भी पुलिस ये नहीं समझ पाई कि वहां पे प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारी आए होंगे, इकट्ठे हुए होंगे, भीड़ इकट्ठी हुई होगी उस रूट पर जहां पर प्रधानमंत्री जा सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हुई? प्रदर्शनकारियों को पहले क्यों नहीं रोका गया? और अगर वो आ गए थे तो प्रधानमंत्री को क्यों उस रूट पे जाने दिया? देखिए, तमाम सवालात जो है पंजाब की पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े करती है, अगर हम इसको राजनीतिकरण से ना देखें जी। और सियासत होगी उसमें। ठीक है, मेरे पास थोड़े वक्त की कमी है। सुरेश गर्ग जी, क्या इसको भी आप ये मानते हैं कि पंजाब की सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्योंकि अगर जानबूझकर वो करती तो फिर तो रैली तक पहुंचने देती, जहां खाली कुर्सियां थी उससे ज्यादा फायदा होता। बीच में रोककर अपनी ही सरकार पर सवाल उठवाने से उनको क्या मिलेगा? विजेंद्र जी, अगर बीच में काफिला रोक रहे तो सीधा सीधा सरकार फेलियर है। पंजाब की जो सरकार है, पुलिस फेलियर है कि उनको ये पता नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। आप जब हेलीकॉप्टर से वो आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाय रोड आ रहे हैं, तो उनको पता होगा ना कि आगे ब्लॉक है, तो वो उनको वहीं से नहीं आने देना। इसका मतलब है कि ये इनकी सोची समझी साजिश थी। उस सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया है। जब आप कह रहे हो कि साहब 10,000 पुलिस वाले लगाए गए, तो फिर क्या साजिश है? जरा बताइए, क्या साजिश है? साजिश ये है कि एक आज करोड़ों रुपए की योजनाएं पंजाब के अंदर घोषणा करने वाले थे, शिलान्यास करने वाले थे, उसको रोकना था।
उनको ये लग रहा था कि आज जनता को वो वहां पे पंजाब की जनता को प्रधानमंत्री आके कई चीजें देने वाले थे, उसकी वजह से उनको ये लग रहा था कि हमारी सरकार हिल जाएगी, इस वजह से उसको रोकने की कोशिश की है। अब जहां तक ये कह रहे हैं कि साहब रैली के अंदर आदमी नहीं आए, अगर रैली के अंदर आदमी नहीं आए तो वो हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जी वापस चले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के अंदर एक घंटे पहले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कमी रही है और इसके लिए पंजाब पुलिस जिम्मेदार है, पंजाब सरकार जिम्मेदार जो उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाई। अरुण शर्मा जी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें कहाँ फ्लॉज हैं वो देखे जाने चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये किसी भी स्तर पे हो सकती है। कब आप लास्ट मोमेंट पे अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, क्या क्या कंसिडरेशन होते हैं उस समय, किसकी एडवाइस महत्वपूर्ण होती है, ये सब जांच का विषय है और मुझे विश्वास है कि जांच में सब सामने आएगा। लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं है। अगर पंजाब पुलिस को यह होता कि आगे रोड ब्लॉक है, क्या वो प्रधानमंत्री के काफिले को वहीं नहीं रोकने की पावर रखती जहां से वो शुरू किया गया है? देखिए, पंजाब पुलिस वैसे काफ़ी अच्छी पुलिस है, मैं ये मानता हूँ। अगर पंजाब पुलिस को ये ऑर्डर मिला होता कि इस जो प्रदर्शनकारी है इनको हटा दीजिए, तो शायद वो बिल्कुल हटा देती। ये कहीं ना कहीं सरकार का निर्णय रहा होगा कि इनके ऊपर फोर्स यूज नहीं किया जाए और इनको वापस लौटा दिया जाए। चुनाव और किसानों को नाराज नहीं करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, अनिल गोटवाल जी, अरुण शर्मा जी, अदिति आपका भी शुक्रिया। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक इसलिए हुई क्योंकि पंजाब में चुनाव और किसी को नाराज नहीं करना? इस प्रोग्राम में फिलहाल नमस्कार।